नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं रौनक। फनतंत्र देखना शुरू कर चुके हैं आप। 2021 बस खत्म होने को है। 2020 में कोविड आने के बाद हमने सोचा था कि इससे बुरा और क्या होगा, लेकिन ऊपर वाले ने शायद इसे चैलेंज मानकर हमें 2021 का मुंह दिखा दिया। हे भगवान, जब हम ये बोल रहे थे कि 2020 से बुरा क्या हो सकता है, तो हम बस स्टेटमेंट दे रहे थे। आपसे सवाल नहीं किया था कि आप डायरेक्टली ये बता दो कि इससे बुरा क्या हो सकता है। मतलब हारमोनियम चिचा की तरह हमारा भी तौबा तौबा सारा मूड ही खराब हो गया। खैर, अब ये साल खत्म होने को आया है। इसने हमको ये बताया है कि सिखाने के लिए स्कूल और कॉलेज के टीचर काफी नहीं, जिंदगी भी काफी कुछ सिखाती है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसी 10 चीजों की जो कि साल 2021 हमको सिखाकर जा रहा है। तो शुरुआत करते हैं इस सीख से कि जब तक कहानी के दोनों पहलू न जान लो तब तक रिएक्ट न करो। अच्छी तरह से कहानी के दोनों पहलू जान लोगे और सोशल मीडिया पर अपनी ऐश्वर्या माइनस राय थोड़ी देर में दोगे तो यकीन मानो पाकिस्तान अटैक नहीं करेगा। वैसे भी तुम्हारी राय सुनने के लिए दुनिया एकदम जिमी शेरगिल जैसी बैठी है, मतलब उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता। पहले जोमैटो डिलीवरी वाला केस और उसके बाद लखनऊ की वो तेजस्वी दीदी जी जिन्होंने गलती करके विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश करी और बाद में जब और पहलू सामने आए तो हमें उल्लू जैसा फील हुआ। मतलब एकदम से वक्त बदल गया, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। इसलिए दोस्तों, सोशल मीडिया को शोषण मीडिया मत बनाओ। पहले एक मुद्दे के बारे में सब जान समझ लो, उसके बाद ओपिनियन बनाओ। आगे बढ़ते हैं। एक और सीख हमको मिली कि अगर दर्द है और आपने पेन किलर ले लिया है तो फिर घर बैठकर आराम करो। पेन किलर के बाद ऑफिस जाना आपकी नौकरी के लिए हानिकारक हो सकता है। वैसे डोंट टेक पेन किलर एंड ड्राइव। क्या समझे? आगे बढ़ते हैं। 2021 हमें एक और बात सिखा कर गया है कि नेता काम करते हैं, बस उनसे काम करवाने वाला चाहिए। अगर आपके घर के सामने की सड़क टूटी है और सालों से बन नहीं रही है और आप नेताजी के दफ्तर के चक्कर काट काट कर थक चुके हैं तो मत कीजिए वहां मेहनत। नेताजी के सामने मेहनत करने से अच्छा है कहीं सही जगह मेहनत करो। क्या पता उस मेहनत से आप ओलंपिक का मेडल जीत लो और फिर एक बार ओलंपिक मेडल जीत लिया तो घर के सामने वाली सड़क तो नेताजी खट्ट करके बनवा देंगे। यकीन ना हो तो असम की बॉक्सर और ओलंपिक मेडलिस्ट लवलीना बोरगोहेन से पूछ लो। आगे बढ़ते हैं। ओलंपिक से याद आया, आप ये भी सीखते जाइए कि भले ही आप ओलंपिक में गोल्ड मेडल क्यों ना जीत लें, देश की मीडिया को आपकी ट्रेनिंग और फिटनेस रूटीन से ज्यादा आपके रिलेशनशिप स्टेटस में दिलचस्पी होगी। सीखने वाली चीज तो इस इंटरव्यू के बीच नीरज चोपड़ा का पेशेंस भी है, जिसने इंटरव्यूअर की गुद्दी पकड़कर ये नहीं बोला कि विशुद्ध चुप लगे हो, तुम चुप रहो। आगे बढ़ते हैं। सीखा हमने ये भी है कि जीवन कितना क्षणभंगुर है। अप्रैल मई में आई कोविड की सेकेंड वेव हमें जितना सिखा कर गई है उतना तो जिंदगी के किसी भी मोड़ पर हमने कभी सीखा ही नहीं था। अस्पताल के बेड, इंजेक्शन, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन कब नेसेसिटी से आगे बढ़कर लग्जरी बन गई ये पता ही नहीं चला। लेकिन पता चला कि जब ये मुसीबत हमारे सर पर आई तो किसी नेता ने जान नहीं बचाई। जान बचाने वाले हमारे आस पड़ोस के लोग, रिश्तेदार और दोस्त थे जिनसे हमने उन नेताओं के लिए लड़ाई कर ली थी। पॉलिटिकल डिफरेंसेस साइड में रखकर दोस्ती हमेशा बनाए रखने की सीख हमें इस साल मिली है। अनजान लोगों ने किस तरह आगे बढ़कर एक दूसरे के लिए हॉस्पिटल बेड का इंतजाम किया, ऑक्सीजन के नंबर निकाले। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमने इस पूरे अरसे में इंसानियत ही देखी। रेमडेसिविर इंजेक्शन को 10 गुना दाम में बेचना, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर के पैसे लेकर गायब हो जाना, इंसान की जिंदगी और मौत के वक्त पर चंद रुपयों के लिए अपने ईमान को बेच देने वालों की पहचान की सीख भी हमको इसी साल हो गई। लेकिन पूरे टाइम सबकी जबान एकदम मसान के विक्की कौशल जैसी ही थी कि साला ये दुख खत्म काहे नहीं होता बे। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमें पहचानने को मिले कोविडियट। जी हाँ, यानी कोरोना के टाइम वाले इडियट। सेकेंड वेव कम होते ही दिल्ली वाले तेजी से हिमाचल की ओर भागे। कुछ दिनों पहले तक अस्पताल के बेड तलाश रहे लोग अब छुट्टी मनाने के लिए होटल के बेड तलाश रहे थे। मॉल रोड में बिना सोशल डिस्टेंसिंग के एक के ऊपर एक चढ़कर मोमोज और चाउमीन पेल रहे थे और बिना मास्क के ऐसे टहल रहे थे जैसे उनके साथ साथ कोरोना भी छुट्टी पर गया हो, जिसे देखकर मुंह से यही निकला, मरना है क्या? आगे बढ़ते हैं। आईपीएल में भी हमें यह सीखने को मिला कि शिकारी कितना भी पुराना हो जाए, शिकार करना और बंदूक चलाना नहीं भूलता। 2020 में सबसे पहले बाहर हो गई धोनी की चेन्नई ने 2021 में बेहतरीन वापसी करी और एक और टाइटल उठा कर ले गई। जो कारनामा चेन्नई ने इस साल आईपीएल में किया है, शास्त्रों में उसे ही कम बैक कहा गया है। खुद धोनी ने टाइम मशीन में सफर करते हुए पहले क्वालिफायर में एक बेहतरीन फिनिश करी। कहने का मतलब यह है कि मूंछें हो तो नथुलाल जैसी और जिंदगी हो तो झारखंड के मिट्टी के लाल जैसी। क्या बोलते हैं? आगे बढ़ते हैं। क्रिकेट जगत से एक और बड़ी सीख हमें मिली जो हमें 2016 में ही धोनी ने दे दी थी। उस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ एक वर्ल्ड कप मैच से पहले धोनी ने कहा था कि वर्ल्ड कप में इंडिया का अजय रिकॉर्ड हमेशा अजय नहीं रहने वाला। 2 साल बाद, 10 साल बाद या 50 साल बाद कभी ना कभी तो पाकिस्तान हमें वर्ल्ड कप में हराएगा ही, यानी नथिंग इज परमानेंट। फाइनली 2021 में पाकिस्तान ने अपने ऊपर लगा धब्बा थोड़ा सा मिटाया और 24 अक्टूबर को फाइनली इंडिया को एक वर्ल्ड कप मैच में हराया। लेकिन इसी साल ऑस्ट्रेलिया में इंडिया की जीत कई सारे कंगारुओं को यह स्टेटमेंट था कि अब हम वैसी टीम नहीं हैं, अब हमको चाहिए फुल इज्जत।
आगे बढ़ते हैं। साल 2021 ने हमको यह भी सिखाया कि संगति औलाद की खराब होती है और बदनामी माँ बाप को झेलनी पड़ती है। अपनी जिंदगी में कभी जेल का मुंह न देखने वाले शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को एनसीबी वालों ने एक क्रूज में अरेस्ट किया। एनसीबी का आरोप था कि शाहरुख का लड़का अभी हीरो भले ही ना बना हो, लेकिन हीरोइन के साथ पकड़ा गया है, यानी ड्रग्स का केस। दुनिया का सबसे बड़ा सुपरस्टार होने के बावजूद शाहरुख अपने लड़के को जेल से नहीं बचा पाए और उसे कई हफ्ते जेल में बिताने पड़े। अमित जी के स्टाइल में कहूं, देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। और एंड में बस यही कहना चाहूंगा कि दोनों ओर लिखा हो भारत, सिक्का वही उछाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए। 7 अगस्त 2021 को नीरज चोपड़ा मदन और प्रेम चोपड़ा को पछाड़ते हुए देश के सबसे फेमस चोपड़ा बन गए और फाइनली इंडिया को ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में एक गोल्ड दिला दिया। उनके एक भाले से 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का छाती चौड़ा हो गया। नीरज चोपड़ा, रानी रामपाल, रवि दहिया, बजरंग पुनिया और ओलंपिक्स में भाग लेने वाले सभी एथलीट्स ने यह सिखाया पूरे देश को कि मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। बाकी सिखाने को इस साल में और भी बहुत कुछ था, लेकिन सीखने वाले पर भी तो डिपेंड करता है कि नहीं। आपने इस साल से क्या सीखा कमेंट करके जरूर बताना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो इस वीडियो को जरूर शेयर करना, हमारे पेज को लाइक करना, इंस्टाग्राम पे भी राम राम बोलना। कल मिलेंगे एक और जबरदस्त वीडियो के साथ फनतंत्र की, जहां पर इस पूरे हफ्ते का हाल चाल और बवाल आपके सामने लाएंगे। फिलहाल हम जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।